नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। अगर मैं आपके सामने एक सोलर पैनल रख दूं और क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा, इसमें वोल्टेज कितनी होगी या ये कितना करंट प्रोड्यूस करेगा। हम अक्सर डाटा शीट को देख के बताते हैं। कोई भी सोलर पैनल है आपके सामने रख दिया गया या किसी मैन्युफैक्चरर या किसी इंस्टॉलर के सामने एक सोलर पैनल है, उससे पूछा जाएगा कि इसकी पावर क्या है, वीएमपी क्या है या मैक्सिमम करंट ये कितना प्रोड्यूस करेगा। तो वो सबसे पहले उसकी डाटा शीट देखता है और बताता है हाँ इसकी पावर ये होगी, इसकी वोल्टेज ये होगी, ये इतना करंट, मैक्सिमम करंट इतना प्रोड्यूस करेगा। तो हम आज के इस प्रैक्टिकल में बिना सोलर पैनल की डाटा शीट को देखे हुए पता लगाएंगे कि सोलर पैनल कितनी पावर, करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। इस प्रैक्टिकल के स्टेप्स हैं वो समझ लेते हैं। पहला स्टेप हम ही करेंगे, कोई भी सोलर पैनल है वो सोलर सेल्स का बना होता है। हम काउंट करेंगे कि कितने सोलर सेल्स इसमें लगे हुए हैं। वी विल काउंट द नंबर ऑफ सोलर सेल्स इन अ सोलर पैनल, जिसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जिसकी वोल्टेज, करंट और पावर निकालने जा रहे हैं। उसके बाद हम पता लगाएंगे कि एक सोलर सेल कितनी वोल्टेज और कितना करंट प्रोड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम ये देखेंगे ये जो सोलर सेल्स हैं किस फैशन में कनेक्टेड हैं। क्या वो सीरीज में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में कनेक्टेड हैं, क्योंकि सीरीज में अगर कोई चीज हम कनेक्ट करते हैं तो जो इंडिविजुअल सोलर सेल्स की जो वोल्टेज है वो एड अप हो जाती है, करंट वही रहता है। जबकि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, जो इंडिविजुअल सेल की है वही रहती है, करंट एड अप हो जाता है। तो ये पता लगाएंगे कि जो सेल्स हैं पैरेलल में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है या दोनों रिलेशन में कनेक्टेड है। उसके बाद अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो इंडिविजुअल सेल्स की सारी वोल्टेज को हम ऐड कर देंगे, करंट को वही रखेंगे। पैरेलल में उल्टा कर देंगे, करंट को ऐड कर देंगे, वोल्टेज को उतना ही रखेंगे। वोल्टेज पता लग जाएगी पूरे सोलर पैनल की और फिर करंट पता लग जाएगा और फाइनली पावर निकाल लेंगे। पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज जो टोटल वोल्टेज है सोलर पैनल की वो इनटू कितना वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इससे हमें पावर पता लग जाएगी। ये सब चीजें मैं बात कर रहा हूँ अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। ये हम जो अपनी ऑब्जर्वेशन है इसको लिख लेंगे पेपर में, फिर उसके बाद डाटा शीट को चेक करेंगे कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो हमने प्रैक्टिकल किया, वो कितना मैच करता है, कहाँ तक हम उसकी क्लोज रिजल्ट के पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रैक्टिकल। अब दोस्तों आपके सामने एक सोलर पैनल रखा हुआ है मैंने। इसी सोलर पैनल की पावर, वोल्टेज और मैक्सिमम करंट हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सोलर पैनल को ऑब्जर्व करते हैं कि सोलर पैनल इसमें जो सोलर सेल्स लगे हुए आखिर में दिख किस तरीके से रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए इसकी जो यूनिफॉर्मिटी है कलर में, वो हमें इतना यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा। कहीं पे डार्क ब्लू है, कहीं पे लाइट ब्लू है। तो इससे ये चीज़ पता लग रही है कि जो सोलर सेल है इसके जो सिलिकॉन के क्रिस्टल्स हैं उसके टुकड़ों को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। यानी कि ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल है और इससे जो पूरा ये सोलर पैनल बना है वो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बना है। आप देख सकते हैं इसमें कलर में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कहीं पे लाइट शेड है आपको, कहीं पे डार्क शेड देखने को मिल रहा है। तो ये एक पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल से बना हुआ सोलर पैनल है। अब ये पता लग गया हमें ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं कितने नंबर ऑफ सेल्स इसमें जुड़े हुए हैं, कितने सेल्स का ये सोलर पैनल है। तो उसके लिए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, सीधी सी बात है। ये देखिए रो देखते हैं, 1 2 3 4 रो में 4 सोलर सेल्स हैं। कॉलम में देख लेते हैं, ये ऊपर से लेके नीचे का कॉलम होता है। 1 2 3 7 8 9, तो 9 सेल्स कॉलम में है, 4 सेल्स रो में है। 4/9 की ये मैट्रिक्स है, तो 4 × 9 36। तो ये सोलर पैनल 36 सोलर सेल्स को जोड़ के बनाया गया है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हर एक सोलर सेल की डायमेंशन को नापने की कोशिश करते हैं कि एक सोलर सेल की लेंथ और ब्रेथ कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं स्केल्स भी लेके आया हूँ अपने साथ में। ये यहाँ पे मैंने इसको लगाया, 0 सेंटीमीटर से हमने स्टार्ट किया। आप ध्यान से देखिएगा इसकी जो ये डायमेंशन है, ये 15.6 सेंटीमीटर का ये इसकी लेंथ है। और अगर इसकी मैं ब्रेथ की बात करूं तो वो भी देख लेते हैं। ये हमने इसको नापा, तो ये भी 15.6 सेंटीमीटर की इसकी ब्रेथ है। तो इस सोलर सेल का, इस पर्टिकुलर सोलर सेल का, या हर एक सोलर सेल एक जैसे हैं, इनकी जो डायमेंशन है, लेंथ 15.6 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी 15.6 सेंटीमीटर।
हमें डायमेंशन पता लग गई। एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यानी कि 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का जो एरिया हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो सोलर सेल होता है जनरली 30 मिली एम्पियर से 35 मिली एम्पियर तक का करंट प्रोड्यूस करता है। तो अब हम पता लगाएंगे 15.6 बाय 15.6 सेंटीमीटर का जो सोलर सेल है वो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा। अब हम देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं कि ये सोलर सेल्स किस तरीके से लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं। इसके लिए थोड़ा हमें माइन्यूटली देखना पड़ेगा। अभी देखिए ध्यान से, ये स्ट्रिप्स हैं, ये स्ट्रिप्स एक सेल्स को दूसरे सोलर सेल से जोड़ रही है। ये जो स्ट्रिप है, ये देखिए, ये इसके इस वाले सोलर सेल के ऊपर से आ रही है और यही स्ट्रिप जो है दूसरे वाले के अंदर की तरफ जा रही है। तो आप ये अगर देखें, ये जो स्ट्रिप है ऊपर है, यही स्ट्रिप दूसरे वाले के नीचे से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपस में ये इनका पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ा हुआ है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि ये जो सेल्स हैं आपस में सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। हमने ये सीखा था, जब सेल्स सीरीज़ में जुड़े होते हैं तो वो जितनी वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं उनकी इंडिविजुअल वोल्टेज ऐड अप हो जाती है, लेकिन जो करंट है वो उतना ही रहता है जो एक सोलर सेल प्रोड्यूस कर रहा है। एक सोलर सेल लगभग 0.5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और उसका एरिया अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होता है तो 30 मिली एम्पियर के आसपास वो करंट प्रोड्यूस करता है। अब हमारे पास ये डाटा आ गया है, 36 सोलर सेल्स हैं, एक सोलर सेल लगभग 0.5 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। अब ये पता लगाएंगे 15.6 बाय 15.6 सेंटीमीटर का सोलर सेल कितना करंट प्रोड्यूस करेगा। अब ये भी पता है ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। अब ये सारा डाटा हम इकट्ठा करते हैं और इसको पावर, वोल्टेज और करंट निकालने में यूज़ करते हैं। अब देखिए मैंने लिख दिया है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सोलर सेल है, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, इसका एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग प्रोड्यूस करता है 30 मिली एम्पियर से 35 मिली एम्पियर तक का करंट प्रोड्यूस करता है। हमारा सोलर सेल की जो डायमेंशन है वो है 15.6 सेंटीमीटर बाय 15.6 सेंटीमीटर। तो ये कितना करंट प्रोड्यूस करेगा, सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ, 15.6 सेंटीमीटर इंटू 15.6 सेंटीमीटर, इसका एरिया आ गया 243.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा सोलर सेल है, जो सोलर पैनल जो अभी देखा था हमने, उसका एक सोलर सेल का एरिया आ गया 243.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कितना करंट प्रोड्यूस करेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रोड्यूस करता है 30 से 35 मिली एम्पियर। तो हमारा 243.36 सेंटीमीटर स्क्वायर करेगा, इसको हम 30 मिली एम्पियर और 35 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 243.36 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने, ये जो रेंज है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब 30 से मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा 7.3008 एम्पियर्स। अगर 35 मिली एम्पियर से करेंगे तो आ जाएगा 8.5176 एम्पियर्स। तो हमारा एक सोलर सेल जो प्रोड्यूस कर रहा है 7.3 से 8.5 एम्पियर्स तक का करंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब बात करते हैं वोल्टेज कितनी प्रोड्यूस कर रहा है एक सेल। देखिए एक सेल की जो वोल्टेज है वो लगभग 0.5 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। अब इसमें 36 सेल्स हैं, 36 सोलर सेल्स हैं और सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। हमने सीखा था सीरीज़ में जब भी सोलर सेल कनेक्ट होते हैं उनकी वोल्टेज ऐड हो जाती है। एक सेल प्रोड्यूस कर रहा है 0.5 वोल्ट, 36 करेंगे 0.5 इंटू 36 18 वोल्ट्स। तो पूरे का पूरा जो सोलर पैनल है वो 18 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें जो सोलर सेल्स हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। इसका मतलब कि जो इंडिविजुअल सोलर सेल है उसका जो करंट है वही पूरे सोलर पैनल का करंट होगा, यानी कि 7.3 से 8.52 एम्पियर्स तक का करंट ये पूरा सोलर पैनल प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई 18 वोल्ट्स ये वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा और जो ये करंट है 7.3 से 8.5176 एम्पियर्स प्रोड्यूस करेगा। अब पावर देख लेते हैं, पावर कितनी होगी। पावर क्या होता है, पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज हमारी 18 वोल्ट्स सोलर पैनल की जो हमने कैलकुलेट की, करंट जो है वो इस रेंज में प्रोड्यूस कर रहा है 7.3 से 8.52। हम एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर पाए क्योंकि हमने एवरेज लेके चल रहे हैं। तो जो मेरा सोलर पैनल है वो 131.4 वाट से 153.36 वाट के बीच में होना चाहिए। जो सोलर पैनल की पावर है 131 से 153 के बीच में होनी चाहिए।
चलिए देखते हैं अपना जो सोलर पैनल है उसकी डाटा शीट देखते हैं हम कहाँ तक ठीक थे। अब देखिए ये वही सोलर पैनल है, मैंने इसको उल्टा कर दिया है। अब इसके करंट, वोल्टेज और पावर को चेक करते हैं। सबसे पहले ये हमने इसकी डाटा शीट के पीछे देखते हैं। ये देखिए मैक्सिमम पावर है इसकी 150 वाट, हमने निकाली थी 131 से 153 वाट के बीच में होनी चाहिए। तो जो हमारी ये ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन के बीच में इसकी पावर आई, यानी कि हमारा एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक ठीक था। ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं देखेंगे और शॉर्ट सर्किट करंट नहीं देखेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट देखेंगे। मैक्सिमम वोल्टेज है देखिए इसकी 7.96 वोल्ट्स, हमने निकाली 18 वोल्ट्स, तो हम लगभग काफ़ी पास हैं मैक्सिमम वोल्टेज के। और अगर मैक्सिमम करंट देखें तो 8.36 एम्पियर ये मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करेगा। हमने निकाला 7.3 से 8.5 के बीच में प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, जो हमारा प्रैक्टिकल था, वो काफ़ी हद तक इस रेंज में है। तो जो हमने एक रफ़ एक्सपेरिमेंट किया वो काफ़ी हद तक ठीक रहा। तो देखिए इस तरीके से हमने बिना डाटा शीट को देखे अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल किया, सोलर पैनल की पावर, उसकी वोल्टेज और उसका मैक्सिमम करंट हमने निकाला। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ आया होगा, पता लगा होगा किस तरीके से वोल्टेज, करंट और पावर पता लगाते हैं बिना डाटा शीट को देखे हुए। अब नेक्स्ट टाइम जब आप बाजार जाओगे, आप अगर इंस्टॉलर के पास जाते हो या सोलर मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो, सोलर पैनल खरीदना चाहते हो, तो बिना डाटा शीट को देखे आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि ये सोलर पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन है, मोनोक्रिस्टलाइन है, इसमें इतने सेल्स हैं, इतना करंट ये प्रोड्यूस करेगा, इतनी वोल्टेज होगी, इतनी पावर ये प्रोड्यूस करेगा। तो एज ए बायर, एज ए इंस्टॉलर और एज ए सोलर एनर्जी स्टूडेंट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हाँ अगर मैं कोई चीज़ लेने जा रहा हूँ, बिना उसके बैक शीट, बिना उसकी डाटा शीट को देखे हुए हमें पता होना चाहिए कि इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या प्रोड्यूस करेगा, कितना करंट, वोल्टेज और पावर प्रोड्यूस करेगा और किस टाइप का है, पॉलीक्रिस्टलाइन है या मोनोक्रिस्टलाइन है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको टाइमली आंसर करने की। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।